शेयर बाजार में 29 सितंबर 2024 से जो करेक्शन शुरू हुआ था वो अब 28 फरवरी 2025 तक जारी है और आगे गिरावट थमेगी या नहीं इस पर भी कोई इंडिकेटर्स नहीं है। इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में हमने बाजार को एक के बाद एक कई सपोर्ट लेवल्स को तोड़ते हुए देखा। तो चलिए हर हफ्ते की तरह इस बार भी बाजार का रिकैप कर लेते हैं मार्केट रैप में। इस हफ्ते शेयर बाजार में हमने पूरी तरह से टैरिफ वॉर का असर देखा। FIIs की बिकवाली और रुपए में कमजोरी तो है ही एक वजह, लेकिन इसके अलावा टैरिफ पर एक अपडेट आया जिसके चलते बाजार में बड़ा नुकसान देखा गया। वैसे तो हफ्ते की शुरुआत में हम रेंज में ट्रेडिंग देख रहे थे, लेकिन हफ्ते के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ पर बयान आया जिसके बाद निफ्टी 22,200 के लेवल तक खिसकता हुआ दिखा। लेटेस्ट अपडेट ये था कि ट्रंप ने फाइनली बोल दिया है कि 4 मार्च से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगेगा और चीन पर एक्स्ट्रा 10% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। साथ ही 2 अप्रैल से वो दूसरे देशों पर भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे अमेरिकी मार्केट्स में तो गिरावट आई ही थी, एशियन और इंडियन मार्केट्स भी लुढ़क गए। यूएस में इकोनॉमिक फ्रंट पर टेंशन देख रहे हैं हम, और इसके साथ ही डाउ और नेस्डेक भी कई हफ्तों और महीनों के निचले लेवल पर पहुंच गए हैं। इस हफ्ते डाउ 1.5 महीने तो नेस्डेक 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यूएस में कमजोर सर्विसेज PMI और कंज्यूमर सेंटिमेंट आंकड़ों के साथ महंगाई बढ़ने का डर है। घरेलू बाजार में भी निफ्टी 50 ने 22,250 का लेवल तोड़ा था। अब इस लेवल पर निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से 15% नीचे गिर चुका है। FIIs ने बीच में फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी की थी, लेकिन ओवरऑल वो नेट सेलर बने हुए हैं। कमोडिटी बाजार की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती से रुपया और गोल्ड दोनों में ही गिरावट है। डॉलर इंडेक्स टैरिफ के ऐलान से बड़े उछाल पर है और 107 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। वहीं कॉमेक्स पर गोल्ड $2900 के नीचे है। वहीं इस हफ्ते कच्चा तेल भी काफी वॉलेटाइल था और वेनेजुएला के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से कच्चा तेल 2% चढ़कर $73 के ऊपर निकला था। अब आउटलुक की बात करें तो मार्च सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जैसे सेंटिमेंट्स बने हुए हैं उससे गिरावट के संकेत ही मिल रहे हैं। नया महीना भी शुरू हो रहा है तो GST कलेक्शन, ऑटो सेल्स के नंबर जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बाजार की नजर रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर टैरिफ वॉर ही रहेगा। देखना होगा कि अगले हफ्ते ट्रंप टैरिफ लागू करते हैं या नहीं और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंट पर आगे क्या होता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हफ्ते के पहले 3 दिन बाजार ने जिस तरह मामूली बदलाव के साथ कारोबार किया था वो लगातार मंदी का ही संकेत दे रहा है। फिलहाल ग्लोबल इवेंट्स ही बाजार के लिए कैटलिस्ट रहेंगे। निफ्टी पर अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है या अभी हम और करेक्शन देखने वाले हैं, कि फिलहाल आने वाले हफ्ते बताएंगे। तो ये था हफ्ते का मार्केट रैप। बाकी बाजार और बिजनेस की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।